टांगीनाथ धाम में जमीन के कितना नीचे गड़ा है भगवान परशुराम जी का फरसा, यह आज तक कोई नहीं जान सका। जी हां दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है गुमला जिला, यहाँ के डुमरी प्रखंड के लुचुटपाट की पहाड़ियों पर है। शिव भक्त भगवान परशुराम का यह त्रिशूल रूपी फरसा, जिस जगह को कहते हैं टांगीनाथ धाम, झारखंड की धरती पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा समझी जाती है। झारखंड के अनेक जिलों में कई ऐसे शिवालय हैं जहां साक्षात भगवान भोलेनाथ की मौजूदगी मानी जाती है। इसी कड़ी में हम आपको भगवान भोलेनाथ के एक अनोखे मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनन्या पंडित आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अनन्या पंडित ब्लॉग्स पर। तो अब हम चलते हैं भगवान परशुराम के इस चमत्कारी धाम की ओर। भगवान श्री परशुराम की इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ हजारों साल से भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल पत्थरों के बीच जमीन में गड़ा है और महादेव के परम भक्त भगवान परशुराम का फरसा भी मौजूद है। इसे साक्षात शिव का चमत्कार कहा जाता है और यही वजह है भक्त इसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस शिवालय का नाम है टांगीनाथ धाम। यह झारखंड के गुमला में है। कहा जाता है यह बहुत प्राचीन है। खास बात ये कि यहाँ खुले आसमान के नीचे जमीन में गढ़े लोहे के त्रिशूल और फरसे पर आज तक जंग नहीं लगी है। इसे शिव का चमत्कार कहा जाता है। वैसे तो किसी लोहे के बारे कहते हैं, इसे अगर कुछ ही घंटे तक बारिश में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन यहाँ के त्रिशूल और फरसा पर जंग नहीं लगी। आइए अब आपको भगवान परशुराम के फरसे की कहानी के बारे में बताते हैं। भगवान परशुराम का क्रोध और उनका रौद्र रूप अत्यंत विख्यात है। उनके विशाल फरसे का उल्लेख रामायण, महाभारत और भागवत पुराण प्राचीन ग्रंथों में भी है। भगवान राम की तरह भगवान परशुराम को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इसकी कहानी बहुत अनोखी है। राजा जनक की पुत्री माता सीता स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया था, तब महादेव के परम भक्त भगवान परशुराम क्रोधित होकर भगवान राम को सजा देने के लिए स्वयंवर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही परशुराम को यह पता चलता है उनके समक्ष खड़े राम भी विष्णु के एक अवतार हैं, तो वह उनका क्रोध शांत हो जाता है, जिसके बाद तो वह अबंताबंद थे। जिस स्थान पर भगवान परशुराम ने त्रिशूल रूपी विशाल फरसे को जमीन में गाड़ा था, वह स्थान झारखंड के गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में है, जिसे टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम का फरसा आज भी यहाँ धरती पर मौजूद है। जिस स्थान पर फरसा जमीन में गड़ा हुआ है उसे ही टांगीनाथ धाम कहते हैं। टांगीनाथ धाम में पत्थरों से निर्मित एक प्राचीन मंदिर है। इसके साथ ही खुले आसमान के नीचे भोलेनाथ के 108 शिवलिंग हैं और अन्य देवी देवताओं की प्राचीन पत्थरों से निर्मित मूर्तियां भी हैं। कहते हैं परशुराम पर लगा था मातृ हत्या का दोष। टांगीनाथ धाम और भगवान परशुराम से जुड़ी एक दूसरी पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपने विशाल फरसे से अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जमदग्नि से मिले वरदान से उन्होंने दोबारा अपनी माता रेणुका को जीवित भी कर दिया था। इस घटना के बाद भगवान परशुराम पर मातृ हत्या का दोष लगा था। कहते हैं मातृ हत्या के दोष से मुक्ति के लिए परशुराम ने टांगीनाथ धाम में ही त्रिशूल की आकृति वाले फरसे को जमीन में गाड़कर भोलेनाथ की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें मातृ हत्या के दोष से मुक्त किया था।
पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक टांगीनाथ धाम में जो त्रिशूल की आकृति वाला फरसा गड़ा है वह भगवान भोलेनाथ का दिव्य त्रिशूल है, जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर अपने प्रिय भक्त परशुराम को भेंट स्वरूप दिया था। साल 1984 में टांगीनाथ धाम में गढ़े त्रिशूल रूपी फरसा का रहस्य जानने के लिए खुदाई भी की गई थी। खास बात यह है कि 15 फीट से ज्यादा मिट्टी के अंदर खुदाई करने के बाद भी फरसे का आखिरी हिस्सा नहीं मिल पाया था। आज की तारीख में यहाँ जमीन के ऊपर करीब 5 फीट के त्रिशूल की आकृति वाला फरसा साफ नजर आता है। यह हजारों साल से इसी तरह खुले आसमान के नीचे रहता है, लेकिन आज तक इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सावन के पवित्र महीने में न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सहित देश के दूसरे अन्य राज्यों से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ महादेव की पूजा के लिए आते हैं। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो तो मुझे माफ करना और कमेंट में लिखें। खकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगली वीडियो कहाँ का लाऊं यह भी जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।